हेलो दोस्तों आज की वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जो 20 दिसंबर की शिफ्ट सेकंड थी उसमें जो भी क्वेश्चन आए थे उन सभी क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, एक वृत्ताकार डिस्क का क्षेत्रफल दे रखा है अपन को 154 वर्ग सेंटीमीटर। अगर इसका व्यास दुगना कर दिया जाता है तो नया क्षेत्रफल बताना है। तो अपन को सबसे पहले यहाँ से आर निकाल लेना है। आर क्या हो जाएगा आपका, पाई आर स्क्वायर से हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद अपन को पाई का मान रखना है 22/7, आर स्क्वायर का मान यहाँ से निकालनी है। तो आर का मान आप इसको कैंसिल करेंगे तो 7 आपका आर का मान आ जाएगा। ठीक है, आपका ये 11 से कटेंगे अपन 2 बार, 11 से 1 बार, 11 से आप 4 बार, 2 से काटेंगे 7 बार। तो 7 × 7 आपका आर कितना हो गया, 7 आ गया। ठीक है, अब बोला है इसका अगर इसका व्यास दुगना कर दिया जाता है तो ये तो आर है, आर का व्यास बना देंगे सबसे पहले। तो व्यास इसका डबल होता है 14। ठीक है, अगर इसका व्यास को दुगना कर दिया जाता है, व्यास को दुगना करेंगे तो कितना हो जाएगा 28। तो नया क्षेत्रफल निकालेंगे किससे, पाई आर स्क्वायर से। अब आर स्क्वायर का मान पता करना है। यहाँ तो व्यास बना दिया अपन ने, तो अब इसका आधा करेंगे, 2 से 1 बार, 2 चौका 14 हो गया। तो 22/60 इंटू 14 × 14, 7 से कैंसिल हो जाएगा 2 बार। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 इंटू 14। इसको सॉल्व करेंगे आप तो आपका आंसर आ जाएगा 616 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। एक व्यापारी माल पर लागत कीमत से 40% अधिक कीमत अंकित करता है और फिर 20% का डिस्काउंट दे देता है। ठीक है, तो अपन ने क्या करा, यहाँ पर 40% तो अधिक अंकित कर दिया सीपी पर। ठीक है, और क्या करा फिर 20% डिस्काउंट दिया, तो ये 80 हो गया। ठीक है, तो 8 × 4 = 32, 2 3 8 से 1 बार, 9 10 11 कितना हो गया आपका, 112। ठीक है, अब इसके बाद उसका लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ कितना, 100 में से 112 हो रहा है, तो कितना परसेंट हो गया, 12%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है, 180 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। तो सभी को पता है चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। सबसे पहले दूरी दे रखी है अपन को, अपॉन में समय दे रखा है, अपन को स्पीड दे रखी है, टाइम निकालना है। तो काटेंगे कितना जाएगा, 6×3 = 18। आपका राइट आंसर है 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक हवाई जहाज 1.5 घंटे में 600 किलोमीटर उड़ता है, इसकी गति बतानी है। तो सभी को पता है दूरी ऊपर आती है। ठीक है, अब टाइम इसका नीचे आ गया, ये जीरो आपका ऊपर चल जाएगा, 15 से काटेंगे, 15×4 = 60। तो आपका कितना जाएगा, 400 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक कपड़े की कीमत 600 से घटकर 540 हो जाती है। तो 540 हो गई, 600 थी 540 हो गई, कमी हो रहा है। तो कमी कितने की हो रही है, 60 की कमी हो रही है। किस पे हो रही है, 600 पे, इंटू में 100। ये डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, तो 6 से आप काटेंगे तो 10% कमी हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है अपना। एक बाइक की कीमत 50,000 से घटकर 45,000 हो जाती है। तो इसको आप मेरे को कमेंट करके आंसर बताना। सिंपल ही क्वेश्चन है वो भी। इसके बाद दे रखा है, एक विक्रेता ने 450 में खरीदी और 405 में बेच दिया। तो ये वाला क्वेश्चन भी आप मुझे कमेंट करके बताना, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। के बाद बोला गया है, ए और बी का अनुपात 7:5 है और बी और सी का अनुपात 2:3 है। तो इसके अंदर दोस्तों आप ये देखना सबसे पहले कौन सा सेम है। तो बी इधर भी सेम है, इधर भी सेम है। बी का मान इधर 5 है, इधर कितना है, 2 है। तो इसकी तो अपन 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी 5 से कर देंगे। तो 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, 5 × 3 = 15। तो ये ए बी और सी का मान आ जाएगा। आपका आंसर राइट पहला वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। साधारण ब्याज के तहत एक बैंक जमा राशि 2 वर्ष में 960 और 3 वर्षों में 1080 हो जाती है। ठीक है, तो इसको अपन को मूलधन बताना है। इसका मूलधन कैसे निकालेंगे, अपन को नहीं पता तो पी मान लेते हैं। 2 साल में कितनी हो रही है, 960। 1 साल में कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 3 साल में टोटल कितना हो रहा है, 1080। अब आपको कितना, 1080 में से 960 माइनस कर देना है। ठीक है, कितना हो गया, 6 7 8, आपका आ गया 120। अब 120 का मल्टीप्लाई किस में करना है, 2 में। तो 12 दूनी 24 हो गया। तो 960 में से आप 240 माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 720। ठीक है, आपका मूलधन आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 5:6:8 है। यदि
परिमाप दे रखा है 190 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। इसके अंदर मैंने आपको पहले भी बताया प्रीवियस वीडियो में भी कि किस तरह से क्वेश्चन का आंसर निकला जाता है इसका। तो सबसे पहले अपन को इसके अंदर सब में एक्स मान लेंगे, 5x, 6x, 8x। ठीक है, तो एक्स का मान निकाल लेंगे। परिमाप अपन को दे रखा है, इसका अपन को अर्ध परिमाप भी निकालना पड़ेगा क्योंकि क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल किस फॉर्मूले से निकलेगा? इस वाले फॉर्मूले से निकलेगा। ठीक है, अब ये आपने एक त्रिभुज बना लिया, इसकी ए बी और सी भुजा हो गई, मार्किंग कर लिया अपन ने। अब इसके बाद क्या हो गया? 8 6 14 हो गया, 14 15 16 17 18 19, 19 बराबर में 19x बराबर किसके है? 19 जीरो के। तो x का मान कितना निकल के आया यहाँ से? 10। अब 10 को आप x का मान है तो कितना हो गया? 50 60 80। ठीक है, तो यहाँ पे अपन फॉर्मूला के अंदर सीधा अपन मान रखेंगे। अपन को परिमाप दे रखा है 190, इसका आधा करेंगे तो अर्ध परिमाप हो जाएगा, एस का मान निकल जाएगा। तो 2 नम 18, 2 पंजे 10। ठीक है, अब इसमें 95 से 50 माइनस, फिर 95 से आपका 60 माइनस, फिर 95 से आपका 80 माइनस। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों आप इसको सॉल्व कर लेना और कमेंट में मुझे आंसर बताना। ठीक है, कैलकुलेशन बेस वगैरह तो दोस्तों ये तो आप कर ही सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। एक आदमी 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है और 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ता है। इसके अंदर दोस्तों हम दो शिफ्ट को ऐड कर देंगे आज वाली जो वीडियो के अंदर। ठीक है, इसलिए इसके अंदर जो कैलकुलेशन होगी थोड़ा बहुत वो आप लोग खुद से करना ट्राई करना। ठीक है, एक आदमी 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है और 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ता है। ठीक है, वह 3 घंटे में एक तय दूरी एक तय दूरी तय करता है जिसमें 1 घंटा चलने में और 2 घंटा दौड़ने में लगता है। तो पूरी तो अपन को क्या बताना है? दूरी बतानी है। दूरी, टोटल जो दूरी हो रही है वो बताना है अपन को। ठीक है, तो सबसे पहले एक आदमी कितना चल रहा है? 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या दे रखा है? चलने की दे रखा है अपन को 6 किलोमीटर, जिसमें 1 घंटा चलता है और 2 घंटा दौड़ता है। तो 6 की मल्टीप्लाई 1 से होगी प्लस, और 10 किलोमीटर की रफ्तार से 2 घंटा, तो कितना हो गया? 20 + 6। तो आंसर कितना आ गया? 26 किलोमीटर। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 कुत्तों का औसत वजन 15 किलोग्राम है, 4 कुत्तों का औसत वजन 12 है, बाकी 2 कुत्तों का बताना है अपन को। तो इसमें क्या करना है अपन को? सिंपली इस तरह से लिखना है। ठीक है, अब 2 का निकालना है तो इसको x मान लेंगे। अब क्या करेंगे? 15 से अपन मल्टीप्लाई करेंगे 6 का तो अपन को टोटल निकल जाएगा। ठीक है, तो कितना हो गया? 90। अब इसका क्या होगा? 12 चौक 48 प्लस 2x हो गया आपका। अब आपका 48 इधर चल जाएगा माइनस में, तो कितना हो जाएगा? 8 2 10, 4 और 1 5 4 9। आपका x मान कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4, 2 से 1 बार। ठीक है, 42 में 2 का भाग देंगे तो 21 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला गया √3 का मान दे रखा है अपन को, और इसमें सबसे निकट मतलब अप्रोक्स में कोई मान निकालना अपन को। तो इसको कैसे करेंगे अपन? 4 माइनस में 2 इंटू में 1.732, ये इसका मान पहले से दे रखा है। तो 4 में 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 2 से 1 बार 3। ठीक है, अब इसके अंदर अपन को सिंपली इसको डिवाइड कर देना है। 6 4 10, 6 7 3 10, 4 5 5 5 10। तो आपका कितना आ गया? 536 आ जाएगा। 0.536 का रूट आ जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर 0.732 के लगभग आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समकोण प्रिज्म का आधार एक त्रिभुज है, 9 सेंटीमीटर 12 और 15। प्रिज्म की ऊंचाई दे रखी है 10 सेंटीमीटर, तो प्रिज्म का आयतन निकालना है। प्रिज्म का आयतन क्या होता है? एरिया, इसका बेस का एरिया इनटू में एच। ठीक है, अब एरिया कैसे निकालेंगे अपन? क्षेत्रफल निकालेंगे 1/2 ए इंटू एल, क्योंकि आपके पास क्या है? समकोण प्रिज्म दे रखा है। समकोण प्रिज्म मतलब समकोण त्रिभुज का प्रिज्म। ठीक है, इसके बाद 1/2, ए का मान कितना है आपका? 9, एल का मान 12, एच का मान 10। 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10, 2 छिंग 12, तो 9 छंग कितना हो गया? 6 नम 54। तो आपका हो गया 540 आंसर। ठीक है,
इस क्वेश्चन में अपन को दिया है एक समकोण त्रिभुजाकार प्रिज्म का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 150 है। यदि त्रिभुजाकार बेस के छोटे बेस की लंबाई 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, तो इसको अपन कैसे करेंगे? प्रिज्म की ऊंचाई बतानी है। सबसे पहले एक अपन के पास त्रिभुजाकार बेस है, ठीक है। इसके अंदर छोटे बेस की लंबाई कितनी है? इसकी 4 हो गई, इसकी 5 हो गई, ठीक है। तो इसकी अपन को नहीं पता, इसको अपन एक्स मान लेंगे, ठीक है। अब इसको अपन निकालेंगे कैसे? कर्ण स्क्वायर वाले फॉर्मूले से। 5 पंजे 25, 4 चौक 16, ठीक है। ये स्क्वायर आपका इधर चल जाएगा, तो कितना हो गया? 5 5 10 11, 2 3 और 1 4, तो आपका कितना आ गया? √41, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है? प्रिज्म की ऊंचाई वाला फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है आपका? यहाँ पे आपको 150 लिखना है, क्योंकि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। क्या है आपका? पैरामीटर, ठीक है। ये आपका पैरामीटर इंटू में हाइट। आपका जो परिमाप है इनको प्लस कर देना है आप सबको। 5 4 9, 9 प्लस आपका जो ये √41 है, ये समथिंग 6.4 के लगभग आ जाएगा, ठीक है। तो आप 6.4 इसमें प्लस करेंगे, तो आपका कितना हो जाएगा? ये इनटू में आपको एच निकालना है, इसलिए एच को एच ही रहने देंगे। 9 6 कितना हो गया? 15 4, ठीक है। अब आप क्या करेंगे? इनटू में एच, एच का मान निकालेंगे। 15 0 अपॉन में 15.4, तो जो आज एच आपका निकलेगा वो 9.47 के लगभग निकलेगा, ठीक है। थर्ड शिफ्ट को देखते हैं, ठीक है। उसको भी साथ के साथ ही करते हैं। एक व्यापारी एक वस्तु 800 रुपये में खरीदता है, ठीक है। 800 रुपये में तो वो व्यापारी खरीद रहा है और 1000 अंकित मूल्य अंकित कर रहा है उस पे, और 10% का डिस्काउंट दे रहा है, तो उसको अपन को बताना है कितना लाभ हो रहा है। तो यहाँ अपन ने सीपी लिखा, यहाँ अपन ने क्या लिखा है? एमआरपी। 10% का डिस्काउंट दे रहा है इस पे, तो कितने में बेच रहा है? 900 में। अब 800 की चीज को 900 में बेच रहा है, तो 100 का लाभ हो रहा है किस पे? 800 पे। इनटू में 100 हो जाएगा, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, तो 12.5 आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 8 मीटर लंबी एक जीवा वृत्त के केंद्र से 3 मीटर दूर है। त्रिज्या ज्ञात करनी है, ठीक है। एक अपन को सबसे पहले वृत्त बनाना है। 8 मीटर लंबी एक जीवा, जीवा जैसे अपनी 8 मीटर लंबी है, तो ये 4 हो जाएगी, ये 4 हो जाएगी। वृत्त के केंद्र से कितना दूर है? 3 मीटर। तो ये त्रिज्या कितनी हो जाएगी आपका? ट्रिपलेट आप सभी को पता है, 3 4 और ये 5 होता है, तो राइट आंसर है 5। नेक्स्ट है आपका एक आदमी 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 4 घंटे चलता है, उसके द्वारा तय की गई दूरी बताना है। तो सिंपली इनको आप मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। चाल बराबर दूरी बटे समय वाले फॉर्मूले पे, ठीक है। नेक्स्ट है एक छात्र ने परीक्षा में 50 में से 25 अंक प्राप्त किए, उसने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए? तो कितने करे? 25 अंक प्राप्त करे, टोटल कितने में? 50 में से इंटू में 100। 25 दूनी 50, 2 पंजे 10, 50% आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका एक किताब 350 में खरीदी गई और 70 रुपए के लाभ पर बेची गई, तो लाभ प्रतिशत बताना है अपन को। तो इसको अपन कैसे करेंगे? 350 में तो उसने क्या करा? बाय करा, सीपी हो गया। 70 के लाभ पर बेची गई, तो 70 इसमें 350 में ऐड कर देंगे। 7 3 10 11 12 की 2 3 और 1 4, 420 में बेच दी, तो इसमें लाभ कितने का हो रहा है? 70 का। किस पे? 35। जीरो पर इंटू में 100। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, 7 से आप काटेंगे 5 बार, 5 से काटेंगे 2 बार, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 20, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका एक जमा करता 5% 3 वर्षों के लिए 180 साधारण ब्याज मिलता है, तो मूलधन बताना है। तो इसको सिंपली PRT/100 बराबर SI, इसके अंदर आपको जमा देना है सिंपली। यहाँ SI का मान 180, P का नहीं पता अपन को, इसलिए इसको P मानेंगे, इंटू में 5 × 3 अपॉन में 100 कर देंगे, और इसका P का मान आप मुझे निकाल कर बता देना। इस क्वेश्चन में क्या दिया है हमें? ए उस काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उस काम को 15 दिन में कर सकता है। कोई काम है जिसमें ए उस काम को तो 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है। वे 3 दिन तक साथ काम करते हैं, फिर ए काम छोड़ देता है, तो बी को और कितने दिन लगेंगे? तो ए कितने दिन? 10 दिन। बी कितने दिन? 15 दिन। इनका एलसीएम कितना आएगा? 30 आएगा। इसको 3 से 15 दूनी 30,
ठीक है, अब क्या बोला है, वे 3 दिन 7 काम करते हैं, तो 3 दो कितना हो गया, 5, 5 इंटू में कितना हो जाएगा, 3, प्लस ए काम छोड़ रहा है तो बी करेगा, बी 2 की इफिशियंसी से करेगा, उसको एक्स दिन लगेंगे। ठीक है, तो 5 दिया 15 हो जाएगा, 15 में से आप 30 माइनस करेंगे तो आपका 15 हो जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा, 7.5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। 150 मीटर लंबी एक ट्रेन 350 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है। तो इनकी जो अपन को स्पीड बतानी है, तो इनकी डिस्टेंस दोनों की प्लस हो जाएगी। तो 5 5 10, 3 4 और एक 5, ये 500 मीटर है। अब इसके बाद क्या बोला है, 30 सेकंड में पार कर रही है, तो 30 सेकंड नीचे आएगा इसका। अब इसको अपन को किलोमीटर पर आवर में बताना है, तो 18/5 से इंटू हो जाएगा। 3 से काटेंगे, 3 पंजे 10, वो 3 6 18 हो जाएगा। 5 से इसको काटेंगे तो 10 बार जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, नेक्स्ट है, दो धनात्मक संख्याओं का एवरेज 8 है। यदि संख्या 1:3 के अनुपात में, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या है, ये अपन को बताना है, मतलब ए इंटू बी बताना है। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, दो संख्याओं का औसत 8 है, तो 8 है तो इंटू में 2 करेंगे तो इसका योग हो गया, 8 दूनी 16। 3 और 1 के अनुपात में, तो इनका प्लस करेंगे 4। 4 किसके बराबर है, 16 के। 1 किसके बराबर हो गया, 4 के। तो 4 एकम 4 मतलब 4 इंटू 1 4, 4 तिया 12 हो जाएगा आपका। तो 12 इंटू 4 कर देंगे तो आपका 48 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका रूट 20। इसका मान अपन को बताना है। इसके अंदर मैंने आपको सिखाया है, इसका डिवाइड ऐसे करना है 5 चौक 20, जिसका डिफरेंस 1 हो। अब इसमें प्लस आ रहा है तो सबसे ज्यादा मान वाला मान लेना है, तो आपको क्या आएगा 5। माइनस होता तो कम वाला लेते। इस क्वेश्चन में अपन को क्या दिया है, एक तिकोने छत की 13 सेंटीमीटर 13 मीटर 14 मीटर 15 मीटर है भुजाएं। 15 मीटर लंबाई वाली भुजा के लिए ऊंचाई ज्ञात करनी है। कैसे करेंगे इसको अपन, एक त्रिभुज बना लेंगे। ठीक है, इसके अंदर पहली 13 हो गई, दूसरी 14 हो गई, और 15 मीटर वाली जो लंबाई वाली भुजा की ऊंचाई, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक की इसकी ऊंचाई बतानी है अपन को। तो अपन इसके अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले अपन इसके अंदर इसको जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, त्रिभुज का एरिया बराबर में 1/2 ए इंटू में एल। ठीक है, तो आपको जो बेस दे रखा है आपको उसका मान पता है। ठीक है, कितना होता है 15, इंटू में आपको इसका ऊंचाई मान का ऊंचाई निकालना है पहले, तो एच निकालना है। ठीक है, एच आप कैसे निकालेंगे, जब आपको एरिया पता होगा। सबसे पहले आप एरिया निकालिए, एरिया निकालेंगे अपन एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी से। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, एस का मान कैसे निकालेंगे, 5 4 9 10 11 12, तीनों भुजा को जोड़ देंगे तो 42 के लगभग आ रहा है। अपॉन में 2 करेंगे तो आपका एस का मान निकल जाएगा 21। अब ए बी सी का मान अपन को सभी को पता है, 13 14 15। अब आप इस फॉर्मूला में मान रखेंगे तो आपका जो ए आएगा निकल के एरिया, वो आ जाएगा 70 56। ठीक है, इसका स्क्वायर कर देंगे अपन रूट का, तो कितना आ जाएगा इसका 84। जो 84 आया है, अब आपका ये आपका एरिया निकल गया। अब आप क्या करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई 84 में कर देंगे, इन 2 कर देंगे 2 में, फिर अपॉन में 15 चल जाएगा। एच का मान निकल के आ जाएगा यहाँ से 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। अब आप डिवाइड करेंगे तो एच का मान 11.2 के लगभग आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन दोस्तों आपको अगर समझ में नहीं आता तो आप एक बार वापस से इस वीडियो को देख लेना, फिर आराम से आपका क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है अपना, एक ठोस गोलार्ध का आयतन और सतह का क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है। गोलार्ध का व्यास बताना है। अर्धगोला दे रखा है, गोलार्ध मतलब अर्धगोला। अर्धगोले का आयतन कितना होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। और सतह का क्षेत्रफल, सतह का क्या क्षेत्रफल होता है, अर्धगोले का होता है, जो सतह का क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, अब इसके अंदर हमने क्या करा, संख्यात्मक रूप से बराबर है, मतलब संख्या भी सेम है सबकी। तो पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो एक आर बच गया आपके पास। तो 3 इंटू में 3 अपॉन में 2। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसका गोलार्ध का व्यास बोला, ये त्रिज्या है, इसका डबल कर देंगे तो व्यास निकल गया। 3 तिया 9, आर का मान अपना क्या है 9। नेक्स्ट है अपना, एक गोले की त्रिज्या दे रखी है, जिसका एक गोले की त्रिज्या जिसका आयतन 16 पाई है। तो अपन को त्रिज्या निकालनी है। आयतन क्या होता है, गोले का आयतन होता है अपने पास 4/3
पाई आर क्यूब, ये 16 पाई है। पाई से पाई कैंसिल, 4 से काटेंगे, 4 चौक 16, तो आर क्यूब का मान कितना आ गया, 4 इंटू में 3। ठीक है। अब यहाँ से आपको त्रिज्या निकल गई, अब आपकी त्रिज्या पॉइंटों के लगभग आएगी, तो 4 तिया कितना हो गया, 12। अब आपका जो आर का मान आएगा 2.29 के लगभग आएगा पॉइंट में। ठीक है। क्योंकि दो तो आएगा नहीं, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8, 8 से तो ज्यादा है 12। 4 से करेंगे तो ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, 3 से करेंगे तो ये भी ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 2.29। नेक्स्ट है आपका ए बी का मान, इसका तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया, ये आप खुद कर लेना। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में दोस्तों हमने आपको 2 शिफ्ट एक साथ करवा दी है। दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगती है दोस्तों, आप वीडियो को एक लाइक कर देना और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।